तो आज का जो दिन था, आज मेरे साथ इस तरीके से एक 2 कंडीशन घटा, जिस टाइम पे मुझे लगा कि ये जो बात है ना, आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। क्योंकि मैं एक ऐसा बंदा हूँ, जहाँ पे अगर कभी मार्केट में कुछ चीज़ मैं खरीदने जाता हूँ, तो मेरा एक साइकोलॉजी मैंने देखा है कि लगता है कि मेरा जो साइकोलॉजी है शायद मेरे जैसा आप में से बहुत सारे लोगों के साथ भी मिल भी जाएगा। तो मैं अगर कभी मार्केटिंग में जाता हूँ, कहीं पे कुछ खरीदने जाता हूँ, कुछ भी चीज़, वो चाहे छोटा-मोटा 10 रुपए का चीज़ भी हो, चाहे 1000-2000 का भी रेट ज़्यादा हो, मतलब घर का कोई चीज़ हो, खाने-पीने का कुछ सामान हो या फिर खुद के लिए कुछ चीज़ हो। तो मैं क्या करता हूँ, जहाँ पे ना रेट लिखा रहता है कि इस चीज़ का रेट इतना है, तो मैं वहाँ पे जाता हूँ। जहाँ पे रेट लिखा नहीं रहता है ना, मैं वहाँ पे जाने के लिए थोड़ा-सा अवॉइड करता हूँ। अगर मुझे 2 मार्केट मिलता है, जहाँ पे समझ के चलो कि आलू का केजी लिखा हुआ है कि 40 रुपए पर पर केजी, और एक जगह में मार्केट में दुकान में ऐसा दुकान है जहाँ पे आलू का रेट लिखा नहीं है। तो जहाँ पे रेट लिखा नहीं है ना, मैं वहाँ पे जाने से थोड़ा-सा खुद को बचाता हूँ। क्योंकि मेरे को एक मतलब मुझे लगता है कि जो लोग रेट नहीं लिख के रखते हैं ना, तो वो लोग शायद हमें ठकाने के लिए लिखते नहीं है। और जो लिखता है उसका दिमाग में ये चलता है कि भाई मेरा रेट इतना पड़ा है, मेरा आलू प्याज जो भी कुछ चीज़ है, मेरे पास चिकन, मेरे पास मटन, जो भी कुछ चीज़ है, मेरे को सपोज एक एक्स अमाउंट मुझे जो है पड़ा है, समझ के चलो 100 रुपीज़ का मुझे पड़ा है, और मैं इसको सेल करूँगा 120 या फिर 130 रुपए में। तो वो जो दुकानदार है, जो सेलर है, उसका दिमाग में पहले से एक साइकोलॉजी खेल के रहता है कि मुझे इतना पड़ा है, इसका रेट मैं इतना में सेल कर दूंगा। बट जिस जिस लोगों ने रेट दिखता नहीं ना, उन लोगों का दिमाग में ये चलता रहता है कि कोई भी अगर कार से बंदा आए हो, तो उसको हम जो है 100 का माल 500 बोलेंगे। कोई अगर साइकिल से आ रहे हो, उसको हम 100 का 100 रुपीज़ का जो माल है, जो मैं 100 रुपीज़ में सेल करने वाला हूँ, चाहे मेरा रेट कितना ही पड़ा हो, चाहे 90 रुपीज़ से पड़ा हो, चाहे वो 80 रुपीज़ में खरीदा हूँ, चाहे कितना भी मुझे रेट पड़ा है, मैं जो है सेलर हूँ। एज ए मैं सेलर की बात कर रहा हूँ। तो मैं दुकानदार होकर मेरा दिमाग में रहेगा शायद जो कार वाला बंदा आएगा ना, उसके पास पैसा ज़्यादा है और वो ज़्यादा बार्गेनिंग नहीं करेगा, तो उसको मैं 100 का चीज़ 500 बोलूँगा। जो बंदा बाइक से आ रहा है, उसके पास थोड़ा बहुत पैसा है, टाइम थोड़ा कम है, तो उसको 100 का चीज़ मैं 300 बोलूँगा। जो साइकिल का बंदा आएगा, उसके पास पैसा तो और भी कम है, तो 100 का चीज़ मैं 200 बोलूँगा। और जो चल के आ रहा है जो बंदा, उसको मैं 100 का चीज़ 150 बोलूँगा, ताकि वो बार्गेनिंग करके 100 रुपये में लेके जाए। ये जो चीज़ है ना, मुझे बहुत खराब लगता है। आपको जितना बेचना है आप उतना लिख दो। अगर मेरे को समझ में आता है कि हाँ ठीक है, ये रेट मेरे लिए ठीक ठाक है और मैं इस रेट को पे करने के लिए रेडी हूँ, तो मैं खरीद के आपके पास चला जाऊँगा। तो ये मैं बैंगलोर के अंदर हूँ, और बैंगलोर के अंदर मेरा ज़िंदगी का मेरा जो लाइफ स्टाइल है, मेरा जो वर्किंग लाइफ है, आफ्टर मैरिज लाइफ है, और जो मेरा जो शादी का लाइफ है, जो मेरा वर्किंग लाइफ है, पूरा के पूरा मेरा बैंगलोर के अंदर घट रहा है। 18 साल तक मेरा जन्मभूमि जो था वहाँ पे वेस्ट बंगाल में था। तो उसके बाद जब मैं बैंगलोर में आया, तब से मैं बैंगलोर में ही रह चुका हूँ। तो बैंगलोर का मैंने जहाँ जहाँ पे खरीदने गया हूँ ना, मेन कुछ जगह है जहाँ पे मुझे बहुत खराब लगता है, जैसे कि शिवाजी नगर है। इस तरीके से बहुत सारी कुछ जगह है, वहाँ पे एक कम्युनिटी का लोग रहते हैं। उन लोगों का काम ही ऐसा है कि लोग आए तो आपके पास ना, वो आपको रेट इतना ज़्यादा करके बोलेंगे। समझ के चलो कि आज ही एक चीज़ डील हमने क्रैक किया, मतलब कुछ लेना का था मेरा वाइफ का उसका दुकान के लिए एक फर्नीचर चाहिए था, क्योंकि वो टेलरिंग शॉप है उसका, और जो दुकान में रखने के लिए रैक वगैरह जो है, और कुछ आइटम वगैरह रखने के लिए रैक चाहिए होगा उसको। तो एक दुकानदार जो है आइटम कुछ सेल कर रहा था, हमारा 2-3 थोड़ा बहुत एक 10-15 दुकान के बाद एक जो है वो दुकान खाली कर रहा था। उसके दुकान के अंदर लाखों का जो है जो फर्नीचर है वो सेल कर दिया, ऐसा ही मतलब कौड़ी की भाव में वो सेल कर दिया। तो जो शिवाजी नगर वाला बंदा थे, वो शायद कितना में एक 20-30 हज़ार रुपए में शायद पूरा के पूरा ले लिया होगा। उसके बाद वो रख के उसका जो गुजरी का शॉप है वहाँ पे रख के शायद एक-एक जो चीज़ है, एक-एक जो रैक है 5,000 10,000 में बेचेगा वो, ठीक है। तो मेरा वाइफ बहुत दिन से बोल रहा है कि मुझे दुकान के लिए एक रैक चाहिए, तुम किसी के तरीके से भी ला के दो। तो मैं बोला ठीक है, मेरे को अभी जो है मैं उड़ान के अंदर काम कर रहा हूँ, मुझे एकदम टाइम नहीं मिल रहा ज़िंदगी में। तो जब मैं काम छोड़ दूंगा, उसके बाद थोड़ा सा टाइम लूंगा, तो तुम्हारा दुकान का जो प्रॉब्लम है उसको मैं सॉल्व कर दूंगा। और कहीं पे घूमेंगे, जो शिवाजी नगर है, गौरीपालिया है,
हेब्बल के करीब करीब कुछ गुजरी शॉप है जहाँ पे ये पुराना शॉप का दुकान का जो आइटम है रैक वगैरह मिलता है। तो आज मेरा वाइफ का दिमाग बहुत ख़राब हो गया कि उसको मालूम चल गया कि वो दुकान में आइटम खाली हो रहा है। तो वो क्या किया, वहाँ पे गया। वहाँ पे जाने के बाद मेरे को फ़ोन किया कि तुम भी आ जाओ, देख लो यहाँ पे वो आइटम है मेरे लिए, एक छोटा सा एक रैक वगैरह है जो मुझे पसंद आ गया है और हम ले लेंगे और उसको जाके तुम जो है उसको फीड कर देना। मैं बोला ठीक है। मैं गया। मेरा वाइफ पहले ही से ही उस दुकान के अंदर चले गया था। तो जो दो आदमी था वो खोल रहा था जो चीज़ वगैरह है, जो शॉप के सामने ही जो डोर लगा था, कांच का डोर, उसको खोल रहा था। बाकी सर्विस जो फर्नीचर वगैरह था उसको निकाल रहा था। ऐसे में दरवाज़ा बंद करो यार तुम। तो ऐसे में क्या हुआ कि वो मुझे बुलाया, मैं गया। मैं जाने के बाद मैं उनको पूछा कि भैया ये जो रैक है इसको कितने में दोगे आप, आप कितने में देने वाले हो। वो बोला, वो कुछ सोचा ही नहीं है, पूछा भी नहीं है, देखा भी नहीं है। शायद उसका दिमाग में एक अलग सा थॉट चल रहा था, या फिर शायद जो है उन लोग इस तरीके से ही लोग हैं, जो कम्युनिटी है शायद उस तरीके से ही उन लोगों का कम्युनिटी है। वो फटक से बोल दिया 5,000। मैं बोला अरे यार ये कोई बात हुआ। जो चीज़ मेरे को देख रहा हूँ, मैं समझ में आ रहा है कि ये चीज़ जो है ना कौड़ी के भाव में, अगर मेरे को लग रहा है कि वो जो चीज़ है वो 500 1000 रुपए का माल है। क्योंकि एक तो दुकान से खोल रहा है वो, और उसको, हाँ अगर उसका दुकान में लेके चले गया तो अलग बात है। वो दुकान से खोल रहा है भाई, तो उसको वहीं पे देने के अगर मतलब 1000 15,000 2000 2500 तक ठीक है मेरे हिसाब से। मतलब 2500 तक अगर मैं स्पेंड करूँ उस चीज़ में तो मेरे लिए बेहतर है। मैं सोचा कि क्योंकि मैं इससे पहले थोड़ा वो जो है फर्नीचर वगैरह खुद तो खरीदा था, है ना, तो उसके हिसाब से मुझे जो है थोड़ा वो एक्सपीरियंस तो है। मैं बोला भाई आप क्या बात कर रहे हो यार, इतना 5,000 का कोई रेट बोलता है कि इतना सा थोड़ा सा एक, मतलब एक 2 फीट बाई 2 फीट, हाँ 2 फीट ही होगा, 3 फीट बाई 5 फीट का एक रैक है, उतने का 5,000 बोल रहे हो। तो मैं खुद जो है 5,000 रुपये के मतलब बना ही ले सकता हूँ, है ना, नया चीज़ लेके बना ही सकता हूँ। मैं बोला भैया आप कितना मतलब क्या बोल रहे हो, ठीक ठाक बोलो। वो बोले कि तुम्हें लेना है तो बोलो, रेट बताओ, क्या बताओ। अरे भाई मैं रेट क्यों बताऊँ, तुम तो एक अच्छा सा रेट बताओ कि हाँ यही मेरा रेट है, लेना है तो लो, नहीं तो जाओ ही, क्योंकि मैं इतना इससे कम ले जा नहीं सकता, है ना। बाहर इस तरीके से बात करता है। बट जो मैंने बहुत सारे जो है मारवाड़ी शॉप वाले को देखा हूँ, उन लोग भी इस तरीके से करते हैं कि भाई इसका लास्ट प्राइस ये है, ये एकदम बेस्ट प्राइस है, लास्ट प्राइस है, लेना है तो लो भाई, इससे कम तो मैं कर ही नहीं सकता। मगर ये जो कम्युनिटी है ना, इन लोगों का बात कुछ अलग है। पहले आपको 5,000 बोलेंगे, फिर मुंह करके तुम बोलो भाई, तुम्हें प्रॉब्लम क्या है, तुम बताओ ना तुम्हारा रेट क्या है, बताओ। अरे भाई क्या यहाँ पे मैं मच्छी का दुकान में आया हूँ क्या, मतलब तुम भीख मांगो थोड़ा, मैं भीख मांगू थोड़ा, तुम थोड़ा मतलब रस्सी खींचो, मैं थोड़ा रस्सी खींचूंगी, क्या है, क्या जरूरत है। मैं इस तरीके से बायर के अंदर नहीं हूँ। मेरा जो एक लेवल है ना, वो मैं उस तरीके से मतलब होता नहीं है। मैं जो है ना कुछ चीज़ ज़रूरत होता मुझे, जाता हूँ, फटक से मेरे पास में पैसा रहता है, खरीदता हूँ, आ जाता हूँ। और अगर मुझे वो सेट नहीं होता कि वो जो रेट बोला है उसने, अगर वो सेट मेरे हिसाब से सेट नहीं हुआ तो मैं उससे बात ही नहीं करता, बाय बाय टाटा करके मैं चला जाता हूँ। अगर आप भी इस तरीके से बंदे हो ना तो मुझे इस वीडियो में लाइक कर दो और कमेंट कर दो कि अगर आप मेरा थॉट प्रोसेस का समझते होते हो। तो उन्होंने बोला कि कितना बोल सकते हो, तुम पूछ सकते हो भाई 100 रुपये में पूछ सकते हो, मैं नहीं बोला तो मैं हूँ। अरे भाई मैं 100 रुपये में क्यों पूछूँ, मेरे को एक 2-3 हज़ार का अगर रेट होगा तो मैं ठीक ठाक करके मैं ले लूँगा। तुम्हें कुछ पहले बताना कि भाई ये मेरा लास्ट प्राइस है, तुम लेना है तो लो। खैर उसके साथ मेरा एक थोड़ा सा मतलब एक खराब का ये हो गया कि वो मेरे वाइफ को बोला कि भाई कौन तुम्हारा हस्बैंड है क्या, इतना थोड़ा टेढ़ा आदमी है, हाँ, उसको लेना है तो 5,000 में बोला, वो 4,000 में पूछ सकता है, 2,000 3,000 पूछ सकता है, फिर हम बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे। अरे भाई क्या चांदनी चौक का मार्केट है यार, दिल्ली में चांदनी चौक का मार्केट है और कोलकाता में चांदनी चौक का मार्केट है। उन लोग इस तरीके से करते हैं, 100 का 60, 500 रुपये, फिर 300 रुपये, फिर 400 रुपये, फिर 200 रुपये, फिर 100 रुपये। भाई कहीं को इस तरीके से काम करना मुझे तो अच्छा नहीं लगता। तो ये था पहला इंसिडेंट। सेकेंड इंसिडेंट की बात बताऊं, मैं जो है रास्ते में गाड़ी चला रहा था और बंगाली होने के नाते, मतलब बाई बार्थ बंगाली होने के नाते जो है मच्छी बहुत खाते हैं, फिश बहुत खाते हैं। तो एक रास्ते का साइड में बांगड़ा फिश जो है बेंगलुरु में अंदर बहुत ज़्यादा मिलता है। उन लोग गाड़ी में, ठेला गाड़ी में बांगड़ा फिश जो है सेल करते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है बांगड़ा फिश खाना, मैं भी प्रेफर करता हूँ, मेरा वाइफ भी अच्छा प्यार से खाते हैं। बट मेरा बेटा बेटी जो है फिश के नाम पे उन लोगों का एलर्जी है, वो जो है फिश खाते नहीं है। मैं बोला ठीक है,
वहाँ पे जाया, उसके बाद पूछा कि भैया बांगड़ा कितना। उसने एकदम से रेट बोला 180 रुपये केजी। अरे मैं बोला अरे भाई, जो रोड के साइड जो लोग बेचते हैं, मिनिमम से अगर मैं लास्ट बात बताऊं तो वो 100 रुपीज में बेचता है। कोई 110, कोई 120, 150, 140, बट 180 जो है मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत ज़्यादा ही था। मतलब उस मच्छी का हिसाब से रेट छोटा था, कोई हिसाब ही नहीं था, एक छोटा है एक बड़ा है मछली है, इस तरीके से चीज़ है। तो 180 रुपये जो रेट बोला ना, वो मुझे मेरे हिसाब से नहीं, मुझे लेना कर नहीं था। ठीक है, अगर वो 150 बोलता था, मैं एक ही झटके में वहाँ पे गाड़ी खड़ा करता था, 1 केजी 2 केजी 3 केजी में पैकिंग करके लेकर आता था। बट वो बार्गेनिंग करना ना, 180 बोला तो क्या हुआ, तुम पूछो ना तुम्हें कितने में चाहिए, पूछो ना। तो मैं कुछ भी नहीं बताया, फिर मेरा गाड़ी स्टार्ट करना आ गया। वो पूछ रहा है इजमान इजमान, भैया भैया बोलो भैया क्या रेट, भैया बोलो कितने में चाहिए, बोलो कितना केजी चाहिए, बोलो तुम, अरे बोलो भाई यजमान कहाँ जा रहे हो, कहीं को जा रहे हो भाई यजमान, कहीं को पूछो बोली कितने बोलो। अरे भाई इतना सारा बात बोलने के बजाय अगर तू साला एक ढंग का रेट बता देते। 180 का तू रेट तेरा रेट है, अगर उतने में ही बेचना है तो मुझे बुलाना ही कहीं को, मैं जो चला जा रहा था मुझे बुलाना कहीं को। अगर तुझे उतने उससे कम रेट में बेचना है, अगर समझ से चलो कि 140 है 150 है, तो तुम मेरे से इस तरीके से बात कर सकते हैं कि भाई कितना लेना है, लो कितना लेना है, रेट करके करके देंगे भाई, लो ना कितना केजी लेना है, 1 केजी 2 केजी कितना केजी लेना है, लो ना, रेट करके देंगे, रेट बात करेंगे। तो तुम्हारा क्या 110 भी हो सकता है, 120 भी हो सकता है, 140 भी हो सकता है, लेना है भाई लेके जाओ, शाम का टाइम हो रहा है, गाँव जाए घर जाएंगे। तो इस तरीके से बात अलग है। बट इन लोग इस तरीके से भाव खाया कि मतलब जो दुकानदारों में बैठ के जो बात करते हैं ना, उन लोग जैसा भाव खाया 180 रुपए केजी। बाद में जब आदमी गाड़ी चलाने जाना लगता है, इस्मान 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 रुक जाओ कितने चाहिए, कितने केजी चाहिए, क्या चाहिए, कितने चाहिए, इस्मान प्लीज प्लीज आ जाओ। अरे भाई एक, तो ये मैं इस तरीके से पढ़ता नहीं, मैं बोला रहने दो, आपका मच्छी का आपके पास रहने दो, मैं चला। तो हालांकि अगर वो मतलब फीस अगर मुझे 150 में देता था ना, तो मैं खुश होकर लेके आता था। तो एक चीज़ हुआ, वो दोनों सेम जो है, मतलब जो इंसिडेंट फर्नीचर वाला के साथ घटा और जो इंसिडेंट मेरा वो मच्छी वाला के साथ घटा, फिश वाला के साथ, दोनों एक ही सेम गोत्रों का है, सेम मतलब क्या मतलब सेम जो है कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। और इन लोगों का कम्युनिटी का काम ही यही है, मतलब आपको रेट पहले ज़्यादा बोलना, उसके बाद तुम चले जाने को देखते हो क्या होगा? भाई कम कर दो, कि पूछो तुम्हें कितना चाहिए। ये जो चीज़ है ना, मैं 5,000 बोला, तुम 2,000 बोल सकते हो, तुम 3,000 बोल सकते हो, तुम रेट कम करो, मैं भी रेट कम करता हूँ। भाई कहीं को 2,500 एक फिक्स रेट बताओ, 3,500 बताओ, 500 रुपये कम करता हूँ, ले लो भाई। 180 रुपये तुम्हें फीस का बता दिया, तुम 160 बताओ, भाई चलो 10 रुपये कम कर लो, 150 में पैक कर दो करके बोल के लेकर आता हूँ। इन लोग चाहते हैं कि लोग बार्गेनिंग कम मतलब करने वाला आए, क्योंकि उन लोगों का शायद एक्सपीरियंस ही ऐसा ही है कि लोग आके बार्गेनिंग करता है। मच्छी अगर तुम 180 बोलोगे तो लोग आगे शायद 160, 150, 140, मतलब भिखारी का जैसा, मतलब सही सॉरी ये चीज़ मुझे गलती मत लेना, लोग जो है शायद जो है ये जो है ना बार्गेनिंग करता ही है, उनके हिसाब से ये बार्गेनिंग करेगा, बार्गेनिंग करने वाला बंदा है, तो इस हिसाब से उनके हिसाब से वो शायद ठीक है, उनके लॉजिक के हिसाब से। मेरे हिसाब से मैं भी ठीक हूँ। अगर दोनों बंदा अगर एक जगह में जो बांगड़ा बेचा है, अगर वो ऐसा खड़ा है और साइड में अगर एक बांगड़ा बेचने वाला खड़ा है, इसने अगर कुछ रेट नहीं लिखा है और इसने अगर 160 रुपये लिख के रखा है, तो मैं उसके पास ही जाऊंगा, क्योंकि मुझे लगेगा ये इसने रेट लिखा है और सुबह से शाम तक एक ही रेट में बेच रहा है। और जिसने रेट नहीं लिखा ना, वो शायद कार वाले को 180 में बेचा, 220 में ही बेच सकता है। मैंने देखा एक दुकानदार को बेचा, एक तमिलनाडु जो केरला वाला एक मैंगलोरिया है, उनको हर दिन एक बंदा मच्छी देके जाता है, 220, 230, 50 रुपए का, 250 का रुपए का मच्छी देके जाता है। बट वही सेम चीज जो लोग दूसरे को बेचता है ना, 180, 170 में बेचता है। तो शायद वो एक जो कार वाले को 220 में बेचा, शायद बाइक वाले को 180 बोल रहा है, शायद चलने वाले को शायद जो है 100 रुपये बोलेगा, इस तरीके से है। तो शायद आपने इतना तक वीडियो सुना है, मेरा जो हैबिट है आपने शायद समझ गए होंगे। मुझे बार्गेनिंग करने में मज़ा नहीं आता, मैं जाता हूँ कितना केजी है, एक ठीक ठाक मुझे रेट समझ में आ गया तो लेता हूँ, आ जाता हूँ। बार्गेनिंग तो मेरे से कहता नहीं है, मैं करता ही नहीं हूँ। और इतना जो लोग है ना, जो रेट लिखता नहीं है, ऊपर से मतलब एक 1 to 4 रेट बताता ना, फिर जो है कम करो कम करके चीज़ होता है, ये मेरे से होता नहीं। मुझे उन लोगों के साथ मतलब बाइंग करना ही नहीं है। तो आपको क्या राय है जरूर कमेंट कीजिएगा। अगर आप कुछ कमेंट कर देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा इस वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग एंड ऑलवेज कीप टीचिंग। अगर आप यूट्यूब से देख रहे हो तो मेरा इस वीडियो को लाइक करो,
मुझे मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हो तो मुझे प्लीज़ फॉलो कर लो। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।